बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पोल्यूशन पर सरकार का बड़ा फैसला। प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता समिति ने ग्रैप 3 लागू कर दिया है। ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। एनसीआर में गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खनन और उससे जुड़े सभी काम भी बंद करने होंगे। 2 दिन के लिए दिल्ली में सभी प्राइमरी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में, बल्कि ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। इसके अलावा हरियाणा में भी कई ऐसी जगह जहां पर 400 के पार AQI दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए तो ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली समेत हरियाणा के कई शहरों में 400 के पार AQI दर्ज किया गया है। दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में 450 के पार AQI दर्ज किया जा रहा है। धीरज कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं पृथ्वी से। धीरज, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? ग्रैप का तीसरा चरण भी आज से लागू कर दिया गया। बिल्कुल हितेंद्र, फरीदाबाद के अंदर जो IQ लेवल है वो 473 के लगभग पहुंच चुका है। नजारा में सुबह का आपको दिखाऊं, फरीदाबाद में लगातार पोल्यूशन बढ़ने की कगार पर है। चारों तरफ धुंध लगी हुई है और लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। सुबह के समय जो नौकरी पेशे वाले जो लोग हैं, उनको अपने आवागमन में कहीं ना कहीं एक भारी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। कुछ लोग भी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप है। प्रताप जी, जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्या कुछ समस्याएं आपको होती हैं इस चीज से? हाँ, आंखों में भी होती है, दिल में भी होती है। बुढ़े आदमी हैं, बच्चे को तो होती है, क्यों वो बाहर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, लगातार जिस तरह से जो युवा है वो अगर अपने जो नौकरी पेशे पे जाते हैं तो लगातार आंखों में जो धूल है वो चुभती है, जो धुंध है वो चुभती है। उसके बाद बड़े बूढ़ों को सांस लेने में लगातार जो समस्या है वो यहाँ पर होती हुई नजर आती है। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बातचीत। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिशन सिंह। बिशन सिंह जी, लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्या क्या समस्या आप लोगों को सामना करना पड़ता है? इसमें जनता को कुछ बीमारी ऐसी है, सांस की है, दमा की है, और छोटे बच्चों को बहुत इसमें घातक सिद्ध होता है पॉल्यूशन। उसके दिल में जिसका हार्ट ऑपरेशन है, जो हार्ट का बीमार है, उन सबके लिए खतरनाक है और सबको इससे राहत मिलनी चाहिए। इसका गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ वो इलाज करना चाहिए। अभी तो दिवाली। बिल्कुल हितेंद्र, लगातार जो लोग हैं वो पॉल्यूशन से परेशान हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है वो कहीं भी वो उस पर कुछ भी कार्रवाई करते हुए जी। लेकिन अगर बात करें धीरज, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि सभी लोगों को खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है और जो लोग आने जाने वाले अपने काम के लिए निकलते हैं उनको भी खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सुबह स्कूली बच्चे भी स्कूल के लिए निकलते हैं तो उनको भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बुजुर्ग वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर बुजुर्गों में अगर देखा जाए तो दमा से संबंधित, सांस से संबंधित बीमारियाँ अमूमन पाई जाती हैं। तो उनको पूछिए किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कितनी परेशानी इन दिनों में होती है उन्हें। बिल्कुल, जो बुजुर्ग हैं उनकी बात करें तो लगातार जो बीमारियां हैं वो बुजुर्गों को रहती है। कहीं ना कहीं तमाम समस्याएं उनके लिए होती हैं और जो बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम जी, पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, बुजुर्ग लोगों के लिए क्या कुछ समस्याएं इससे होती है? खतरा बन रहा है, बड़े बूढ़े खतरनाक है। जिस तरह से बुजुर्गों को सांस की प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं ये पॉल्यूशन उनके लिए खतरनाक साबित होता है। खतरनाक साबित है, बहुत खतरनाक साबित है। हमारे बिल्कुल, बुजुर्ग जो है उनके लिए लगातार ये खतरनाक साबित है। बीमारियां लगातार बढ़ती रहती है। अंकल जी, बुजुर्ग हैं आप, क्या कुछ समस्या आप लोगों को इस पॉल्यूशन से होती है? हाँ जी, दिल कमजोर हो, अच्छा बढ़िया ना आवे, आंखन में भी दिक्कत आवे,
खत्म करवा। बिल्कुल, लगातार जो बुजुर्ग है वो यही चीज बोल रहे हैं कि बाहर निकलने पर सांस लेने में दिक्कत होती है और कहीं ना कहीं आंखों में भी चुभन महसूस ये लोग करते हैं। जी हितेंद्र। चलिए, बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम जानकारी देने के लिए। आपने वहां पर उपस्थित लोगों से भी बातचीत की और जाना कि कितनी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन पॉल्यूशन है, अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गेट पर किस तरह से ये धुआं ही धुआं सा जो है वो दिखाई दिया। अक्षरधाम दिल्ली की भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस तरह से वहां पर भी विजिबिलिटी काफ़ी लो नज़र आई। तो चाहे इंडिया गेट की बात हो, अक्षरधाम की बात हो, और इसी तरह के हालात गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी देखने को मिले। पृथ्ला की भी तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से वहां पर भी अभी तक भी धुंध के जैसी चादर जो है वो पॉल्यूशन की बनी हुई है, धुएं की बनी हुई है।